हेलो दोस्तों, स्वागत है एयू कैंपस पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे छात्रावास आवंटन के बारे में। वर्ष 2020-21 सेशन के जितने भी नव प्रवेशी छात्र हैं जिनमें हॉस्टल आवंटन की बात है, ये बेसिकली सारी बात मैं यूजी के छात्रों के परिप्रेक्ष्य में करूँगा, मतलब बीए बीएससी बीकॉम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को विदित हो कि सबसे आपकी बार पहली बार ही ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रावधान विश्वविद्यालय ने किया है। इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और इस समस्याओं में हम लोग संभावनाओं को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी देर हो रही है निश्चित तौर पे, क्योंकि पहली बार किसी चीज़ को बदलना और एक नया प्रयास करना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसके चलते आप लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं कट ऑफ की। अभी तक तो कट ऑफ नहीं आई बीए की। बहुत से यूजी कोर्सेज से बीकॉम बीएससी की आ चुकी है, तो उनकी काउंसलिंग चल रही है नियमित रूप से। इसी क्रम में दोस्तों, हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में मैं, जैसा कि आप लोगों को पहले एक डिटेल वीडियो बना के बताया था कि पहले कैसे छात्रावास का आवंटन होता था, और अब की बार वो सारे ही नियम ख़त्म हो गए। जैसे पहले होते थे उससे अब कुछ नहीं होगा। अब की बार आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरते समय में अप्लाइड हॉस्टल अप्लाइड पे यस किया होगा, तो आपको एडमिशन होते ही आपकी जो कट ऑफ बनेगी हॉस्टल में, उसमें अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपकी उस कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाएगी। आपको हॉस्टल के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कोई अलग से बहुत प्रोसीजर नहीं है उसका अलॉटमेंट का। और जैसा भी होता है मैं आप लोगों को सूचित करने का प्रयास करूंगा। आज 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करूंगा जो इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने, डीएसडब्ल्यू ने इसको चेंज करने का काम किया है। हालांकि ये बहुत सही नहीं है। इसमें 2-3 नियम समाप्त कर दिए गए हैं दोस्तों। इसके पहले ये होता था कि अगर आपका घर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 35 किलोमीटर के दायरे से कम में है तो आपको हॉस्टल अलाट नहीं होगा। इससे ज़्यादा दूरी रहना अनिवार्य था। अब की बार जैसे मान लो अगर 176 नंबर पे 2 लोग हैं, तो जिनकी ज़्यादा दूरी होती थी उनको प्रेफरेंस मिलती थी। या फिर जो बिहार के या अदर स्टेट के हैं या फिर एमपी के बहुत सारे लड़के अदर स्टेट से आते तो उनको प्रेफरेंस मिलती थी। लेकिन अब की बार दूरी का मानक ही हटा दिया गया। अब की बार दूरी का मानक हटा दिया गया। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी माइनस पॉइंट हुई वो ये है दोस्तों कि एक रूम में अब की बार सिंगल पर्सन रहेगा। सिंगल रूम अलाटेड होगी। 1 सीट 1 रूम। एक रूम में एक लोग रहेंगे दोस्तों। तो अब समझ जाइए कि सीट कितनी कम हो गई होगी। जहां दूना रहने चाहिए थी सीट वैसे भी कम थी, और सीट अब और भी कम हो गई। तो जितने भी नव प्रवेशी छात्र हैं उनके लिए मुश्किलें और बढ़ गई। अब जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनके तो लिए तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि सिंगल रहेंगे और सिंगल रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये सारी चीज़ें रहीं दोस्तों इसी क्रम में कि हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में लोगों ने अब की बार ऐसा करने का काम किया है कि मतलब एक नया रूल लागू किए हैं ये लोग। अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास ना हो दोस्तों, तो आप लोगों को मैं अभी एक कटिंग भी दिखा दूंगा जो आज आज के यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में भी आई थी। इसी क्रम में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों की जैसे ही काउंसलिंग आती है, काउंसलिंग की शेड्यूल आती है, जैसे ही फर्स्ट कट ऑफ मेरे ख्याल से 194 के आसपास आने वाली है, तो उस पहली ही काउंसलिंग जैसे आप लोगों की पूर्ण होगी और उसी क्रम में आप लोगों को छात्रावास आवंटन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। दीपावली बाद तक आप लोगों को मान के चलिए 15 से 20 तारीख तक आप लोगों की काउंसलिंग हो ही जानी है, क्योंकि सारी चीज़ बाधित हो जा रही हैं इस समस्या के कारण। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए, जो छात्र बहुत ही कमज़ोर घर से हैं, जिन्हें बिना हॉस्टल के नहीं रह पाते, इलाहाबाद में इतनी खर्चा नहीं वहन कर पाएंगे, उनके लिए तो कोई अलग प्रावधान यहाँ पे ऐसा है नहीं कि मतलब ये करके काम हो जाए। पहले ये होता था कि पहले जब ऑफलाइन होता था तो आप डीएसडब्ल्यू से एप्लीकेशन लिख के या बहुत सारे काम हो जाते थे। लेकिन अब की बार आपको कहीं आना ही नहीं है, ऑनलाइन लिस्ट निकलने वाली है। तो इसमें सारी चीज़ें काफ़ी बाधित हो गई हैं दोस्तों। घबराने की बात नहीं है। अगर हॉस्टल से रिलेटेड और कोई सवाल आपके जहन में हो तो निश्चित तौर पर नीचे कमेंट करिएगा। मैं हर संभव उत्तर देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय जब विश्वविद्यालय में आप लोगों को दाखिला हो जाएगा तो बहुत सारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो में डालने का प्रयास करूंगा। और इसी कदम में शिक्षा के क्षेत्र में एक पहल लाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद। अंकित यादव, स्नातक छात्र, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज। थैंक यू।